कैसी है उनकी तबीयत? नहीं जी, अब तो बिल्कुल ठीक है। सुबह फोन आया था उनका, सब ठीक ठाक है। बड़ा सा सत श्री अकाल भेजा आप सबको। ये लो, बॉबी जी तो हमारी तरफ पीट करके बैठे हैं। आपके मैं उनके बालों को देखूं? शर्म देखिए कभी, कौन से कलर की होती है। अपने होने वाले जीजा जी को ऐसे देखते हैं क्या? ओए होए मीता दी, अभी से पॉसेसिव। हाँ वानी वानी वानी, चुप कर चुप कर। सुनने तुझे की क्या बात कर रहे? चुप कर। ऐसे उस बॉबी सिंह को क्या किसी को भी पता चल जाएगा कि इस घर में और भी लोग हैं। प्रीतु दी, अगर मीता दीदी की बात पक्की हो गई तो क्या हमें हमेशा छुप कर रहना पड़ेगा क्या? नहीं रे, एक बार हमारी मीता दी की बात पक्की हो गई ना, तो हम सब मिल के ना अपने जीजा जी को सरप्राइज देंगे। और चौके हुए जीजू का फेस जरूर देखने लायक होगा। जी, ये हंसने की आवाज? आप लोगों के अलावा कोई और भी रहता है इस घर में? ये हंसी तो अपनी मीता की है। वो ब्यूटी पार्लर से कुछ लड़कियां आई है ना, उसे तैयार करने के लिए। ओह, तो बस लगे होंगे कुछ हंसी ठाटे में। बड़ी चंगी हंसी है जी। सोच पुत्र, हंसी इतनी प्यारी है तो हमारी मीता कितनी प्यारी होगी। इतनी बड़ी हवेली? वैसे मास्टर जी, आपकी हवेली पुश्तैनी लगती है। दरअसल ये हवेली मेरे बाबूजी के दोस्त हैदर अली की थी। पार्टीशन के वक्त जो दंगे फसाद हुए, जो लोगों के दिलों और जमीनों में बंटवारे हुए, उस वक्त हैदर अली लाहौर चले गए और हमारी हवेली में रहने लगे और हम लोग लाहौर से यहाँ आ गए। बस ऐसे हुआ ये सब। वैसे इतनी पुरानी है, इतनी बड़ी है ये हवेली। आप सिर्फ 3 ही लोग रहते हैं यहाँ? आप लोगों को अकेलापन नहीं लगता? अरे होता है ना, अकेलापन कैसे नहीं महसूस होता है। और जब मीता की शादी हो जाएगी तो ये घर तो इन्हें काटने को दौड़ेगा। लेकिन वैसे यहाँ अड़ोस पड़ोस बहुत अच्छा है, लोगों का आना जाना तो लगा ही रहता है। क्यों कंवल, आप कुछ चाय लस्सी लो ना। ना जी, चाय तो मैं पीता नहीं हूँ और लस्सी पीने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे कैसे पुत्र, पहली बार हमारे घर आए हो, कुछ तो लेना पड़ेगा। मैं ठंडा मंगवा देती हूँ। सोनू, सोनू जी, ये सोनू कौन है? सोनू मेरी भांजी है पुत्र। छुट्टियों में अमृतसर आ जाती है रहने के लिए। मेरे घर से ज्यादा तो इन्हीं के पास रहती है। और जब वो चली भी जाती है ना, तो इसकी जुबान से उसका नाम उतरता ही नहीं है। क्यों कंवल? हाँ जी। सुनिए, आप ही कुछ मार्केट से ले आइए ना। हाँ हाँ, मास्टर जी बैठिए, आप बेकार में तकलीफ मत कीजिए। अभी ये है ना, बस इसी पानी से काम चल जाएगा। नहीं, कोई बात नहीं, बस। अरे कंवल, मीता को तो बुलाना। 1 मिनट। मीता जी से बात करने से पहले मैं आप सब लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, चाची ने तो आप लोगों को बताया ही होगा कि मेरा पहले भी ब्याह हो चुका है। मैं जानता हूं इस बात से आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। सवाल उठने भी चाहिए, बेटी दे रहे हैं आप।
पूरा हक बनता है आपका। इसीलिए मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने बारे में सब कुछ आपको सच सच बता दूं। मुन्ना तो चंगा लग रहा है, सब कुछ सच सच बता रहा है। ब्याह हुआ था जी मेरा पहले, बड़ी उम्मीदें थी मुझे अपने ब्याह से। मैंने सोचा था मेरी बीवी मेरे घर, मेरी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आएगी। मेरे बूढ़े बाबूजी, बीजी को बहू के रूप में बेटी मिल जाएगी उन्हें। मेरी बीवी ने मेरे घर, मुझे, मेरी बीजी और मेरे बूढ़े बाबूजी को कभी अपना समझा ही नहीं। ब्याह के 2-4 दिन बाद ही मुझे पता चला उसका किसी और से प्रेम संबंध था। अरे वाह। ये बात जानते हुए भी मैंने उसे जिंदगी में हर खुशी देने की कोशिश की। उसकी हर जायज नाजायज नाराजगी और जिद को मानता रहा, सब कुछ चुपचाप सहता रहा। और उस दिन तो जी मेरे सब्र का बांध ही टूट गया, जिस दिन मैंने उसके प्रेमी को उसके साथ मेरे ही घर में रंगे हाथों पकड़ा। वाहिगुरु। बर्दाश्त नहीं हुआ जी मुझसे। उसी दिन मैंने उसे शादी से आजाद कर दिया और अगले दिन वो घर छोड़कर चली गई। मैंने रोका भी नहीं उसे, ना वो रुकी। मैं उस लड़की से नाराज नहीं हूं जी, उसने तो अपने दिल की सुनी। इसीलिए मैं तो दुआ करता हूं कि वो जहां भी रहे बस हमेशा खुश रहे। जी सच बात तो यह है पुत्र कि तुम आज भी खुशियों के हकदार हो। तुम्हारी जिंदगी में अगर मेरी मीता खुशियां लाती है ना, तो मैं अपने आप को दुनिया का सबसे नसीब वाला बाप समझूंगा। हाँ पुत्र, तुम्हें लेकर मुझे पहले चिंताएं थी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और भलाई देखकर मेरी सारी चिंताएं मिट गई। मास्टर जी, मैं इस रिश्ते की नींव झूठ पर नहीं रखना चाहता। जो धोखा मेरे साथ हुआ है, वो धोखा मैं किसी और को देने की सोच भी नहीं सकता। नफरत है मुझे झूठ और झूठे लोगों से। ये पॉपी नहीं, मेरा विश्वास बोल रहा है। कहा था ना मैंने इनकी फोटो देख के प्रीतु, ये इंसान गलत नहीं हो सकता है। प्रीतु, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। हाँ, तो मिलने तो वाली है उससे कुछ देर में। नहीं, मैं जानती हूँ जब ये मेरे सामने आएंगी ना, मेरी नजरें तो झुक ही जाएंगी। मैं तो देख ही नहीं पाऊंगी इन्हें। मैं जी भर के देखना चाहती हूँ प्रीतु। अच्छा 1 मिनट रुक, चक्कर चलाती हूँ। हेलो। हेलो चाची, मेरा नाम ना लेना, मैं प्रीतो बोल रही हूँ। हाँ। चाची, दरअसल बात क्या है ना कि ये बॉबी सिंह जी का चेहरा ना मीता दी ने देखा नहीं है, तो एक बार तुसी किसी भी तरह ना ये बॉबी जी का चेहरा मीता दी को दिखा दो ना। ठीक है, तो मैं कुछ करती हूँ।
कंवल, यहाँ तो बड़ी गर्मी है। देख बॉबी सारा पसीना पसीना हो गया है। बॉबी तुम एक काम करो, यहाँ आके बैठो, यहाँ बड़ी अच्छी हवा लग रही है। आ जाओ आराम से। बहुत अच्छा बनाया है जी। मीता ने खुद बनाए हैं, बहुत शौक है उसे खाना बनाने का। इतना स्मार्ट। हाय हाय मीतू दी। मीता दी, मीता दी, मीता दी, मीता दी। पापा जी, बस पापा जी मुझे पसंद कर ले, और कुछ नहीं चाहिए। मीता दी, इस बार तो तेरी बात पक्की होनी ही होनी है, देख लेना तू भी। ओए होए, इत्थे क्यों बैठे हुए हो? क्यों आया? तू तैयार हो गई ना कुड़ी? मुंडा मेरी मीता से मिलना चाह रहा है? ओले ओहो बीजी जी, बीजी इधर आ, तू इधर यहाँ बैठ। वो भी ना मोटी बीजी हमेशा रोती रहती। अच्छा बीजी ये बता ना, कैसा है वो बॉबी सिंह? क्या कहा उसने? तुम लोग ना ज्यादा बनो मत, सब पता है मैनू। कौन लगाए वहां सुन रही थी ना खड़ी हुई। तुम ही बताओ, अच्छा रहेगा बॉबी सिंह हमारी मीता के लिए? अच्छा क्या? अच्छा बीजी, बहुत अच्छा बोल। और बीजी उसने अपनी सच्चाई कितनी ईमानदारी से हम सबके सामने रख दी ना। हाँ पुत्र, उसने तो सब हमें सच सच बता दिया, पर हम उसे अपनी सच्चाई नहीं बता पाए। सुना ना उसने क्या कहा? उसे झूठ और झूठे लोगों से सख्त नफरत है। पता नहीं क्या होगा जब उसे सच का पता चलेगा। तेरे बाबूजी और मैं तो जान निकल जाएगी हमारी। बीजी कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम बॉबी सिंह को ना सब कुछ सच सच बता दें? हाँ पुत्र, तेरे बाबूजी भी यही बोल रहे थे। क्यों हम उन्हें अंधेरे में रखे नहीं? ना पीछे ना, बाबा जी को कुछ मत बताना। अगर तूने बता दिया कि तेरी 4 बेटियां और हैं, तो वो उनसे मिलना चाहेंगे। और बॉबी जी ने भी श्वेत को पसंद। नहीं दी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। बॉबी सिंह जी अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने तो तेरी फोटो भी पसंद कर ली है ना? हाँ पुत्र, शु ठीक कह रही है, उन्होंने तो खुद तेरी फोटो पसंद की है ना। ना बीजी ना, मैं तेरी एक ना सुनूंगी। पुत्र हम पहले नीचे चलते हैं, बाद में बात करेंगे। हाँ ना बीजी, पहले तू वादा कर बीजी। जब तक बात पक्की नहीं हो जाती, तू उन्हें कुछ नहीं बताएगी। ठीक है, तो आंसू पोंछ ले, रोने का वक्त नहीं है पुत्र ये। हाँ क्या मीता दी, तू भी ना इतना रोती है। इधर दिखा, देख काजल कैसे फैला लिया है। क्या कहेंगे बॉबी सिंह जी? कुड़ी की हंसी दिल में घर कर गई है। कितनी स्वीट हंसी है, एकदम बताशे जैसी।
आप? जी मैं जसमीत, मीता, जिसका आप इंतजार कर रही थी। ओ हाँ, आप ही होंगी। सत श्री अकाल मीता जी। सत श्री अकाल जी। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी जी, मैंने देखा आप जब से आए हैं ना, आपने कुछ पिया ही नहीं। आपने देखा? इसका मतलब आप मुझे छुप छुप कर देख रही थी। ऐसा मत समझिए कि ये सभी मैं खा जाऊंगा, इतना भुक्कड़ नहीं हूं मैं। फिलहाल के लिए इसे यहां रख देते हैं, थोड़ी जान पहचान बढ़ा लेते हैं। आप बैठिए ना। सुना है आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। जी ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खाने का मैं बहुत शौकीन हूँ। मैं भी। अच्छा, और क्या क्या पसंद है आपको? जैसे शॉपिंग करना, घूमना फिरना। शाहरुख। शाहरुख? शाहरुख तो सभी को पसंद है जी, उसके अलावा क्या पसंद है? हंसना पसंद है आपको? तो ठीक है, एक चुटकुला सुनाता हूं आपको, लेकिन आपको वादा करना पड़ेगा, अच्छा हो या खराब, हंसना जरूर पड़ेगा। ठीक है? वादा जी। मीता जी, आपको पता है जब डॉक्टर्स मरीज का ऑपरेशन करते हैं तो अपना चेहरा मास्क के पीछे छुपा क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि बाद में जब लंबा चौड़ा बिल आए तो मरीज को पता ही ना चले कि किस डॉक्टर ने बिल भेजा है। बड़ी महंगी है जी आपके यहाँ से, इसीलिए संभल संभल के खर्च कर रही है। अरे अभी भी आवाज नहीं आई जी। ये जो हंसी मैंने कुछ देर पहले अंदर सुनी थी, ये तो वो हंसी नहीं है। बात क्या है? अरे वाह, यहाँ तो बड़ा हंसी मजाक चल रहा है। बॉबी पुत्र, कैसी लगी हमारी मीता? मुझे यकीन है कि जो हंसी मैंने सुनी थी वो मीता की नहीं थी। कहीं ये लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे।